नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में खेला हो गया, खेला होना था, खेला हो गया और अब खेल पर से पर्दा भी उठना है। यानी कि जो लोग खेला कर रहे थे उनका पर्दाफाश भी होना है। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी अध्यक्ष हैं। उन्होंने सदन में साफ साफ कहा था, आप चिंता नहीं कीजिए, खेला हो गया ना। जो लोग खेला करना चाह रहे थे अब उन पर से भी पर्दा उठाएंगे। पहले सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कहा था आपको सुनाते हैं, फिर आगे बातचीत करेंगे। अरे हमारे छोटे भाई हैं, इनको मैं सलाह दे रहा हूं। अभी बोल रहे थे ना, जिस दिन सरकार बदली तो कहा गर्व से कि खेला कर देंगे। ये क्या हो गया? खेला हो गया ना। और आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं, ये जो 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं ना, एक एक का इलाज करूंगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। और कहां कहां रहा, यहां तो सदस्य ने ही कहा कि हमरे लोग खाना हमरा खाए और आज विधानसभा आ गए। आप हमको लोकतंत्र सिखाइएगा। तो आपने उस वीडियो को देखा है। हमारे साथ न्यूज़रूम में मौजूद हैं कुमार ज्ञानेश जी, युवा बीजेपी से जुड़े हुए हैं और युवा नेता हैं, दरभंगा जिले से आते हैं, समाजसेवी भी हैं। ज्ञानेश जी, खेला हो गया ना? हाँ, वो तो सबने देखा, खेला हो गया। खेला होना था बिहार में। जब 28 जनवरी को सरकार गई थी तो चर्चा हुई थी कि खेला होना है, खेला अभी बाकी है। उस वक्त कहा गया था कि देखिएगा खेला होगा, और सदन में आपने देखा कि किसके साथ खेला हो गया। खेला हो गया। लेकिन आपके भी बीजेपी के विधायक तो डगमगाए ना, यानी कि बीजेपी के विधायक भी अब टूट गए थे, आप मान के चल सकते हैं? नहीं, आपने देखा ना कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा कि एक एक पे कार्रवाई की जाएगी। तो बीजेपी या एनडीए अलायंस एक अनुशासन पे काम करती है और अनुशासन सम्मत एक एक पे कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बिहार की जनता आश्वस्त रहे, एक एक पे कार्रवाई की जाएगी। मतलब जिन विधायकों ने धोखा देना चाहा था समय पर, उन पर कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि जो अविश्वास पैदा हुआ, क्या बीजेपी के अंदर भी कुछ 2-3 पार्ट बटे हुए हैं, 2-3 लॉबी चलती है? नहीं, बीजेपी के अंदर कोई लॉबी नहीं चलती है। बीजेपी के अंदर एक सोच है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के विकास की लॉबी चलती है। यहाँ विकास की लॉबी चलती है। नहीं, एक समय था जब आप लोगों ने कहा था, हालांकि देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, एक बार अमित शाह ने भी कहा था और सभी ने कहा था कि नीतीश कुमार आना भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते, नो एंट्री का बोर्ड था। लेकिन फिर भी नीतीश जी को ले आए ना आप लोग, क्यों ले आए? जनता के लिए लाए ना सर, कि जनता के लिए लाए कि आप देखें ना कि 17 महीने में कैसे लोग त्रस्त हो गए थे। उस त्रस्ती से छुटकारा दिलाने के लिए लाए। नहीं तो वक्त याद है ना, 90 के दशक में क्या होता था, आम आदमी के अपहरण का उद्योग चल रहा था। अभी आपने देखा कि अब विधायकों के अपहरण का जो है वो नया सिलसिला शुरू होने ही वाला था। विधायक का अपहरण देखा ना आपने कि क्या हुआ, कैसे एक विधायक परेशान थे, पुलिस गई रात में, फिर कैसे उनके पिताजी, सब आप लोगों ने चलाया पूरा प्रकरण। ईशानंद चितानंद की ओर है, सब जान रहा है। नहीं, सब जान रहे हैं। तो मतलब विधायकों का अपहरण किया जा रहा था? बिल्कुल। आपने विधायकों का भी अपहरण वो करना चाहते? नहीं, आपने देखा ना, हमने तो कभी कुछ नहीं ऐसा किया। नहीं तो आप उनके भी विधायक आपके तरफ आए तो आपने भी तो अपहरण किया ना? नहीं, वो तो अपने देखिए वही ना बात है कि विकास के लिए वो जुड़ के आए और उसमें खुद आकर के बैठे। अगर एक भी विधायक, जैसे आज आप देखिए कि लोग बता रहे हैं ना कि फलाना तरफ से जो है कार्रवाई भी हुई है कुछ लोगों पे, जैसा कि कुछ रुपयों का या कुछ चीजों का प्रलोभन दिया गया विधायकों को। कोई ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से किसी को किसी तरह का प्रलोभन दिया गया? कोई नहीं। लोगों को नरेंद्र मोदी जी में आस्था है, इसलिए वो सदन में आके हमारे साथ हाथ में हाथ बटाए और बैठे। मतलब उन विधायकों को भी लगता है कि अब एनडीए की ही जीत होगी? बिल्कुल, आने वाले चुनाव में दिखाई भी देगा। तो नीतीश कुमार ने क्या किया? 17 साल पे 17 महीने भारी है। 17 महीने में, आप 17 महीने की बात करते हैं, 17 महीने में रोजगार दिया गया, नौकरी दिया गया, शिक्षकों को मेला लगाया गया। ये बताइए कि 2005 में जब हमारी सरकार बनी थी, तब से लेके जो हमने सरकार चलाई दोनों पार्टी ने मिलके, जदयू और भारतीय जनता पार्टी ने, क्या लोगों को रोजगार नहीं दिया गया? क्या लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं दी गई? क्या लोगों को ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये 7 निश्चय योजना, आज कोई भी छात्र छात्रा बताइए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन लेता। पहले का जमाना याद कीजिए, जब हमारा आपका समय था, कितनी मेहनत होती थी एक एजुकेशन लोन लेने के लिए। आज कोई भी सामान्य परिवार का बच्चा, आप भी संघर्ष करके पढ़ के आए? बिल्कुल। और ऐसा तो उतना नहीं होता? नहीं, हम लोग भी एजुकेशन लोन लेके पढ़ के आए और अपनी एक मेहनत से फिर एक मुकाम हासिल किया। अभी आपने बात किया कि विधायकों के अपहरण की बात की, ये क्या नया उद्योग शुरू हुआ था विधायकों के अपहरण का? शुरू होने ही वाला था। देखा नहीं आपने कि कैसे एक विधायक उनके परेशान वहां बैठे हुए थे एकदम, कि किसी तरह एफआईआर तक हो गया, उनके भाई के द्वारा एफआईआर तक कराया गया, तब ना पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की। लेकिन आप दावे कर सकते हैं कि जो 3 विधायक उधर आए हैं उनको कोई पैसे का प्रलोभन दिया? कोई नहीं, डंके की चोट पे कह सकते हैं। तो किस लोभ से लेके आए हैं? सिर्फ और सिर्फ वो विकास के लिए जुड़े हमारे यहाँ। कि उधर विकास नहीं हुआ था, वो समझ रहा था? बिल्कुल, उनको दिख गया था कि इधर कुछ नहीं होने वाला है विकास। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी घबराइए मत, जनता सब जवाब देगी। वो देख लेंगे वो भी सर,
जनता क्या जवाब देगी वो भी जब चुनाव होगा उनको मालूम पड़ जाएगा। मतलब जनता का डर आप लोगों को नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जनता के बीच हम अपने शासन की जो सरकार हमने चलाई, हमने जो विकास के काम किए वो लेके उनके बीच जाएंगे और रिजल्ट जनता आएगा। का मुकाबला करने के लिए आप तैयार है कि आप उनको जवाब देंगे? हाँ हाँ रिपोर्ट कार्ड देंगे एकदम। अच्छा, क्या लगता है अभी तो 2024 की बात है, जी। नरेंद्र मोदी ही जीत रहे हैं ना? और कोई है? कोई है? आप ही बता राहुल दीजिए। गांधी बिहार में ही है अभी। क्या बात है, बिहार आना पड़ गया उनको, आप बताइए। कुछ दिन बाद पता नहीं और कहा जाएंगे। वो देखिए राहुल गांधी का जो है ना सर, ये सिर्फ एक सेल्फी कैंपेन है। लोग आएंगे सेल्फी खिंचवाएंगे, यूट्यूब पे वो अपना व्यूज बढ़ाने में लगे हुए हैं कि चलो अब पॉलिटिक्स में करियर बनाने यूट्यूबर बन जाते हैं, उसी राह पे चले हुए हैं। मतलब राहे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देख अभी होता है क्या। जी। लगता है कि 2025 की बात करते हैं, अब बिहार में बात होती है, बीजेपी की सरकार बनेगी? एकदम बनेगी, डंके की चोट पे बनेगी, मैं आपको दावे के साथ। सामने तेजस्वी यादव है, युवा चेहरा है, अरे यार सर, जन जन की उम्मीद है। अभी तो जनता जवाब देगी कि किसकी उम्मीद है, क्या सरकार बनेगी। आपको देखिएगा, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हमारे जो अभी नए दोनों डिप्टी सीएम बने हैं, आप देखिएगा इनके नेतृत्व में कैसे कैसे विकास के कार्य किए जाएंगे, ये आपको दिखाई देगा। अभी दिखाई देगा। नीतीश कुमार को उम्मीद नहीं आपको? एकदम है, उन्हीं वो तो मॉनिटर है हमारे, वही मॉनिटर है, कैप्टन है। तो कैप्टन पे तो उम्मीद होती है। क्या लगता है सम्राट चौधरी ने तो कहा कि कार्रवाई होगी, मॉनिटर भी कार्रवाई कराएंगे? एकदम कराएंगे। वो देखिए सर, नीतीश कुमार हर हाल में सच्चाई का साथ देते हैं और जो गिल्टी होगा ही विल बी पनिश्ड एट एनी कॉस्ट। इस बिहार में वो बचेंगे नहीं, कानून की कार्रवाई होती है। अच्छा, नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, अभी एक चर्चा और भी कर लेते हैं। बिहार में काफी तूफान उठ रहा है कि नीतीश कुमार आए हैं, आज लालू यादव ने फिर कह दिया कि आएंगे तो देखेंगे, दरवाजा कभी बंद नहीं होता है, यानी कि उनको है, आप मुस्कुरा रहे, लगता है कि फिर चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि परमानेंट रहेंगे। हाँ बिल्कुल, कहीं नहीं जाएंगे वो, बिल्कुल नहीं। ये लोग तो, आप लोग 2022 के पहले भी कह रहे थे कि नहीं जाएंगे, तो चले गए थे। परिस्थितियां कुछ बनी रही होंगी उस समय में, लेकिन अब नहीं जाए, क्योंकि देखिए वो एक बार गए थे उनके साथ, तो उनको लगा कि एक बार और मौका देके देखते हैं, फिर वही ढक के 3 बात वाली बात हो गई। तो अब नहीं जाएंगे। दूध का जला छाछ फूल फूक कर पीता है, तो अब तो छाछ को फूक करके फ्रिज में ठंडा करके पी, फ्रिज में ठंडा करेंगे। आपको लगता है कि 2024 का जो चुनाव है, इसमें परिस्थितियां बदल चुकी हैं? अब एनडीए है एक तरफ कोई नहीं है, कोई नहीं, कांग्रेस और आरजेडी लड़ाई होगी ना? लड़ाई कहीं नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी कहीं। आपने देखा था ना पिछले बार क्या हुआ, किशनगंज एक सीट तभी हार गए थे। एक सीट मिल गया, वो भी उनको। इस बार वो भी नहीं मिलना है, इस बार नहीं मिल रहा ना, बिल्कुल नहीं। नहीं, नीतीश कुमार को लेकर कहा था, हमेशा भी कहते हैं कि हाँ, दो शक्तियां एक तरफ है, बीजेपी है, जेडीयू है, तो फिर सरकार बनेगी। आपको ऐसा लगता है? हाँ, बीजेपी और जेडीयू है, और हमारा जो अलायंस है बहुत मजबूत अलायंस है, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, जिसका जनता बार बार उनको रिजल्ट दे रही है। अब देख रहे हैं कि 2014 में जीते, उससे ज्यादा सीट लेके हम लोग 2019 में आए, और 2024 में उससे भी ज्यादा सीट लेकर आएंगे। आप देखते हैं, सिर्फ सदन में बोल दो एक बार कि 400 पार, लोग बौखला जाते हैं कि कहां से 400 पार, लेकिन वो दिखेगा लेकिन आपको इस बार कंफर्म आप कर रहे हैं कि वो विधायक जो आपके अपने भी थे, वो भी नहीं बचेंगे? आप कैमरा बिल्कुल नहीं बचेंगे, एकदम। मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार की जनता आश्वस्त रहे, एक एक पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी हैं, 100% कार्रवाई की जाएगी, एक एक पर। होश के साथ जोश से भी काम लेना पड़ता है कभी कभार, और राजनीति होश और जोश की एक तरह से मिश्रण है। तो ऐसे में राहें दूर है, इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देख अभी होता है क्या। अभी बिहार में बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो चुनाव का बिगुल भी नहीं बजा है। आप लाइव सा बना है, बहुत शुक्रिया गणेश जी, आपसे आगे भी बात करते रहेंगे, युवाओं के भी ओपिनियंस को जानेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।